हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी एंड ये है रिलेशन का नेक्स्ट लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, जितना भी रिलेशन में जो भी चीज़ें पढ़ने थे क्लास 11th में वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम लोग का एक बस लास्ट टॉपिक बचा है और वो है इनवर्स ऑफ रिलेशन। तो इसको आज हम लोग देख लेते हैं। तो 11th का जो रिलेशन में पढ़ना है वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम लोग को 12th में पढ़ना है रिलेशन। तो हम लोग आज देखते हैं लास्ट ये कंसेप्ट, और ये है इनवर्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, रिलेशन का इनवर्स। तो जैसे नाम है वैसे ही होगा। जैसे मान लो कि कोई एक रिलेशन है आर, ए से बी में, तो उसका इनवर्स जो होगा वो आर इनवर्स जो होगा वो बी से ए में एक रिलेशन होगा। ठीक है, और अगर आर में कोई एलिमेंट होगा ए बी, तो आर इनवर्स में बी ए हो जाएगा वो। ठीक है, मतलब ए बी से रिलेट होगा तो आर इनवर्स में क्या होगा, तो बी ए से रिलेट हो जाएगा, उल्टा। ठीक है, चलो पहले इसको देख लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अच्छे से इसको समझेंगे। तो बोलेंगे if R be a relation from set A to set B, then inverse of R is denoted by ऐसे R इनवर्स। ठीक है, इसको बोलते हैं आर इनवर्स। आर के ऊपर में ऐसे -1 देते हैं, बोलते हैं आर इनवर्स। तो इसको डिनोट करते हैं ऐसे, बोलते हैं कि इफ आर बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन इनवर्स ऑफ आर इज डिनोटेड बाय आर इनवर्स एंड इज ए रिलेशन। मतलब आर इनवर्स के बारे में ये बोला जा रहा है कि आर इनवर्स एक रिलेशन होगा फ्रॉम सेट बी टू सेट ए। आर इनवर्स कैसा रिलेशन होगा, तो देखो आर एक रिलेशन है सेट ए से सेट बी में, तो आर इनवर्स एक रिलेशन होगा सेट बी से सेट ए में, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, एंड इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू सेट ए डिफाइंड बाय, हम लोग लिखेंगे ऐसे, डिफाइंड बाय आर इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बी ए हो जाएगा। such that R inverse BA such that AB belongs to R। ध्यान से देखना, इसका मतलब समझना कि AB अगर R में हो तो R इनवर्स में क्या हो जाएगा, तो BA हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर बोलेंगे कि if AB belongs to R, अगर AB R में है तो बोलेंगे then BA belongs to R inverse। मतलब उल्टा, उसके आर में जो एलिमेंट्स होगा उसके उल्टा आर इनवर्स में एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो आर इक्वल टू है, ऐसे होता है ना, 1 2 5 7, ठीक है, 1 3, ये सब है, ये मान लो आर में है, तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, तो आर इनवर्स हो जाएगा ऐसे उल्टा 2 1 7 5। देखो 5 7 का उल्टा 7 5 एंड 1 3 का उल्टा 3 1, ये हो जाएगा आर इनवर्स। और ये सोचो, ये अगर ए से बी में रिलेशन है तो ये बी से ए में रिलेशन हो गया, क्योंकि देखो इसमें पहला एलिमेंट बी का लिया गया, देखो 1 2 है तो पहला एलिमेंट अब 2 लिया गया और दूसरा एलिमेंट 1, तो ये ए से बी में एक रिलेशन था, तो आर इनवर्स कैसा होगा, तो आर इनवर्स एक बी से ए में रिलेशन होगा। अब देखो एक चीज और समझना है, अगर हम बोले आर का डोमेन निकालने को, डोमेन ऑफ आर क्या होगा, आर का डोमेन क्या होगा, तो 1 5 1। ठीक है, यानी 1 5, 1 को दोबारा नहीं लिखना, 1 5 हो गया डोमेन। और इसका रेंज क्या होगा, तो इसका रेंज होगा सेकंड कंपोनेंट्स का सेट। डोमेन होता है, पिछले क्लास में मैं बताया था, डोमेन होता है फर्स्ट कंपोनेंट का सेट एंड रेंज होता है सेकंड कंपोनेंट का सेट। तो फर्स्ट कंपोनेंट का सेट हो गया डोमेन। रेंज लिखना है, रेंज ऑफ रिलेशन आर, आर बोले तो रेंज एंड ये अंदर वाला आर रिलेशन आर है, तो इसका रेंज क्या होगा, तो सेकंड कंपोनेंट का सेट, यानी 2 7 3। ठीक है, ये हो जाएगा 2 7 3। अब देखो यहाँ पे डोमेन ऑफ रिलेशन आर इनवर्स बोले, ये आर इनवर्स का पूछे डोमेन बताओ क्या होगा।
ठीक है। तो आर इनवर्स के लिए डोमेन, डोमेन मतलब फर्स्ट कंपोनेंट्स का सेट, और फर्स्ट कंपोनेंट्स का सेट क्या है, 2 है, 7 है, 3 है, तो क्या हो जाएगा डोमेन आर इनवर्स का, तो 2 7 3, ठीक है। ध्यान से देखें ना, डोमेन ऑफ आर इनवर्स हो गया 2 7 3, और बोले रेंज ऑफ आर इनवर्स क्या होगा, तो रेंज क्या होगा, तो रेंज होता है सेकेंड कंपोनेंट्स का सेट, तो रेंज हो जाएगा, देखो आर इनवर्स का रेंज होगा सेकेंड कंपोनेंट यानी 1 5 1, तो 1 दोबारा नहीं लिखना है, सिर्फ आएगा 1 5। अब एक चीज यहां पे गौर से देखो, आर का जो डोमेन था वो आर इनवर्स का रेंज हो गया, और आर का जो रेंज था वो आर इनवर्स का डोमेन हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऐसा होना ही था, क्योंकि हम लोग उल्टा किए हैं ना, आर में 1 2 है तो आर इनवर्स में 2 1 किए हैं। अब फर्स्ट कंपोनेंट्स का सेट होता है डोमेन एंड सेकंड कंपोनेंट का सेट होता है रेंज, तो डोमेन बदल गया रेंज में एंड रेंज बदल गया डोमेन में। तो यहाँ हम लोग एक चीज़ और लिख देंगे, नोट में लिख सकते हैं, एक में लिखो डोमेन, डोमेन ऑफ आर, आर एक रिलेशन है तो डोमेन ऑफ आर, ठीक है, इक्वल होगा किसके, तो रेंज ऑफ आर इनवर्स के, ठीक है। और रेंज ऑफ आर क्या होगा, रेंज ऑफ आर क्या होगा, तो ये हो जाएगा डोमेन ऑफ आर इनवर्स के, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझ चुके हैं, तो ये हो जाएगा। तो सिंपल है, इनवर्स, इनवर्स किसी भी रिलेशन, कोई रिलेशन गिवन हो उसका इनवर्स लिखना है तो क्या करेंगे, तो सिंपली हम लोग सारे ऑर्डर पेयर्स के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देंगे, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट को सेकंड बना देंगे एंड सेकंड कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट्स बना देंगे। तो चलो एक इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, सेट ए सेट बी लेकर। तो मान लो कि ये सेट ए है, इफ A इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट बी मान लो कुछ भी P Q R एंड R इक्वल टू, R गिवन होना चाहिए, R इनवर्स लिखने के लिए R गिवन होना चाहिए, तो ही हम लोग लिख पाएंगे। तो R क्या है, तो R मान लो कि 1 P, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो, 1 Q 2 P मान लो, और 3 कुछ भी 3 R मान लो। चलो ये है R, ठीक है, रिलेशन R ये है। तो बोले इफ A इक्वल टू इतना, B इक्वल टू इतना एंड R इक्वल टू इतना, देन फाइंड R इनवर्स एंड इट्स डोमेन एंड रेंज, ठीक है। ए सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है एंड रिलेशन आर गिवन है, तो आपको फाइंड करना है आर इनवर्स और आर इनवर्स का ही डोमेन एंड रेंज। तो कैसे फाइंड करोगे, तो काफी सिंपल है। आर इनवर्स क्या होगा, तो आर ये है 1p 1q 2p और 3r, तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, तो सबको रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा 1p का p1, फिर 1q के बदले q1 एंड 2p के बदले p2 एंड 3r के बदले r3, ये हो जाएगा r इनवर्स, ठीक है। इसका डोमेन पूछे तो डोमेन क्या होगा, तो इसका डोमेन हो जाएगा p q, यहाँ पे लिखो p फिर q, देखो फिर p फिर से आ गया तो इसको लिखना नहीं है दोबारा, ठीक है, फिर r, तो p q एंड r इट इज डोमेन। एंड रेंज पूछे तो क्या होगा, तो रेंज हो जाएगा सेकेंड कंपोनेंट्स का सेट, यानी 1, फिर देखो सेकेंड कंपोनेंट में फिर 1 आया तो इसको नहीं लिखना है, फिर देखो 2 एंड 3, तो ये आ गया 1 2 3, ये आ गया रेंज, ठीक है। तो ये निकल गया। तो आपसे मतलब कोई भी रिलेशन दे दे और उसका इनवर्स पूछे तो आप ऐसे आसानी से निकाल सकते हो। तो ये हो गया। एक और क्वेश्चन रिलेशन से ही देखते हैं, सॉरी इनवर्स ऑफ रिलेशन से ही देखते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द इनवर्स
ऑफ आर, वेयर आर इक्वल टू गिवन है ऐसे एक्स वाई सच दैट एक्स और वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, बीच में कॉमा है यानी एक्स और वाई दोनों नेचुरल नंबर हैं, एंड एक्स प्लस 2y इक्वल टू 8, ठीक है, ये रिलेशन गिवन है। आपको सेट ए और सेट बी जो है वो नेचुरल नंबर ही लेना है, मतलब यहाँ पे गिवन नहीं है सेट ए और सेट बी, एक्स और वाई दोनों नेचुरल नंबर से लेना है, यानी आप मान सकते हो कि सेट ए नेचुरल नंबर एंड सेट बी भी नेचुरल नंबर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सेट ए भी क्या है तो कैपिटल एन मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड सेट बी भी क्या है तो नेचुरल नंबर, ठीक है, ऐसा आप मान के चल सकते हो। या सिंपली बोल रहा है कि एक्स और वाई कहाँ से लेना है, नेचुरल नंबर से लेना है, एंड ये सेटिस्फाई करना चाहिए एक्स प्लस 2y इक्वल टू 8 को। तो ये अगर रिलेशन आर है तो आपको आर इनवर्स लिखना होगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको आर इक्वल टू लिखना होगा। ये तो मान लो कि अभी ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, आपको इसको लिखना होगा सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में, तब हम लोग लिख पाएंगे उसका इनवर्स। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आर इक्वल टू क्या होगा, तो सोचो आपको एक्स एंड वाई दोनों नेचुरल नंबर लेना है, ठीक है, और ऐसे नेचुरल नंबर लेना है कि दोनों का सम हो जाना चाहिए 8। तो सोचो एक्स का वैल्यू अगर 1 लें तो वाई क्या लें कि इसका सम 8 हो जाए। तो सोचो y नेचुरल नंबर ही लेना है, ठीक है, तो 1 लिए जैसे ही x, अब y हम कुछ भी लेंगे तो इसका डबल क्या होगा, इसका डबल इवन होगा, और इवन को 1 से ऐड करेंगे दैट इज ऑड ऐड करेंगे तो कभी भी 8 नहीं आएगा, ठीक है। जैसे आप 3 भी लेते हो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 अब प्लस 1 7 ही होगा, ठीक है। तो 3 आप ले नहीं सकते हो क्योंकि आपको सम 8 चाहिए, एंड 4 भी नहीं ले सकते हो क्योंकि 4 2 जा 8 और 8 अब प्लस 1 9 हो जाएगा। तो आप 1 तो लेकर कुछ भी नहीं बन सकता है। 2 लेके देखो, 2 लोगे x का वैल्यू तो और कितना चाहिए हमको, और 6 चाहिए तब ना जाके 8 होगा। तो इस ये 6 आ सकता है कब, जब y का वैल्यू 3 ले, ठीक है। तो 2 3 2 जा 6 6 प्लस 2 8 आ जाएगा, दैट इज 2 रिलेटेड होगा किससे, तो 3 से। ये रिलेशन जो गिवन है इसमें 2 किससे रिलेटेड होगा, 3 से रिलेटेड होगा, क्योंकि 2 प्लस 3 2 जा 6 दोनों मिलके 8, ठीक है। तो हमको वैसे ही चाहिए, वैसे ही x एंड y का सिलेक्शन करना है ताकि x प्लस 2y मिलके 8 हो जाए। चलिए और सोचते हैं, 3 यहाँ पे ले लें तो फिर बात नहीं बनेगी। 3 लेंगे जैसे ही यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं 3, तो 3 लेते हैं तो कुछ भी लोगे तो क्या होगा, इवन ही आएगा, और इवन प्लस 3 मिलके कभी भी 8 नहीं होगा। तो 3 भी गया, 3 आप नहीं ले सकते हो। अब क्या लोगे, तो 4 लेके देखो, 4 लेते हो तो x y का वैल्यू अगर 2 ले लें तो 4 2 रखोगे तो 2 या 4, तो 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, यानी आप रख सकते हो 4,2, तो 4,2 ये हो जाएगा एक। और क्या रख सकते हो, तो और 5 फिर नहीं रखना है, फिर 6 रख सकते हो। 6 रखोगे तो यहाँ पे 1 रखें तो देखो 6 और 1, तो देख लो रख के देख लो 6 और 1 2 या 2, यानी 6 प्लस 2 8 हो रहा है, तो ये हो जाएगा। और रख सकते हो क्या, नहीं रख सकते हो। आप 8 रखोगे तो y 0 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे x और y दोनों नेचुरल लेना है ना, यहाँ पे देखो एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो 0 तो लेना नहीं है क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो बस r इक्वल टू इतना ही, यही हो जाएगा r। तो ये निकल के आ गया r। हमको फाइंड करना है क्या, तो इनवर्स ऑफ r, यानी r इनवर्स फाइंड करना है। क्या हो जाएगा, तो उल्टा कर दो, 2 3 है तो आप 3 2 कर दो, 4 2 है तो 2 4 कर दो, एड 6 1 है तो 1 6 कर दो, ये हो जाएगा क्या, r इनवर्स, ठीक है। और इसका अगर डोमेन पूछे तो डोमेन क्या होगा, 3 2 1 3 2 1
एंड अगर इसका रेंज पूछे तो रेंज क्या होगा, ठीक है, ये रेंज आर हम लिख रहे हैं तो इसको आप रिलेशन आर नहीं समझ लेना, रेंज क्या होगा, तो सेकेंड कंपोनेंट का सेट यानी 2 4 6 2 4 6, ठीक है, ये हम आर इनवर्स का निकाले हैं, आर इनवर्स का ये डोमेन और आर इनवर्स का ये रेंज, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो किसी भी रिलेशन का इनवर्स एंड उसका डोमेन रेंज, जो भी पूछे आप निकाल सकते हो। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं ये सीट का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि लेट ए इक्वल टू 1 2 3 एंड द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड ओवर ए। ओवर ए का मतलब ए से ए में, ठीक है, हमको बताना है कि ए से ए में कितना रिलेशन डिफाइंड हो सकता है। तो याद करो, अगर ए में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बराबर पी हो और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी बराबर हो क्यू, तो ए से बी में कितना रिलेशन होता था, 2 का पावर पी क्यू। तो यहाँ पे ए से ए में ही रिलेशन चाहिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए देखो कितना है, 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अगेन 3 है, बी के जगह पे यहाँ पे ए ही रखना है, तो दोनों 3, तो बोला जाएगा कि ए से ए में कितना रिलेशन होगा, तो 2 का पावर 3 इंटू 3 दैट इज 2 का पावर 9, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये है, हम लोग अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं लगातार, जितना भी थ्योरी का पार्ट था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 12th में बाकी पढ़ना है, तो 12th और 11th मिला के ये दोनों रिलेशन है। तो अभी मैं 11th का सिर्फ पार्ट देख रहा हूँ, तो ये थ्योरी हो चुका है, अब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है कि गिवन 2 फाइनाइट सेट ए एंड बी सच दैट एन ए इक्वल टू 2 एंड एन बी इक्वल टू 3, then total number of relations from set A to set B is, A से B में बताना है कितना रिलेशन होगा, तो फिर से वही 2 का पावर P इंटू क्यू, तो P के जगह पे 2 है एंड Q के जगह पे 3 है, तो आ गया 2 का पावर 6, और 2 का पावर 6 यानी कि 64। तो पूछ रहा है कि A से B में कितना रिलेशन डिफाइंड होगा, तो कितना होगा, तो 64, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बोल रहा है कि द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज ए बी सच दैट ए डिफर फ्रॉम बी बाई 3। ध्यान से देखना, ए बी हमको लिखना है और ऐसे लिखना है कि ए डिफर फ्रॉम बी। ए डिफर फ्रॉम बी मतलब बी माइनस ए इक्वल टू 3, ठीक है, ये होना चाहिए। ए डिफर करना चाहिए फ्रॉम बी, बी से डिफर करना चाहिए कितना, तो 3, ठीक है, तो ये गिवन बाय। और आपको एलिमेंट्स कहाँ से लेना है, तो बोल रहा है कि द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब आपको दोनों ए और बी दोनों आपको लेना है नेचुरल नंबर से, ठीक है, और ऐसे लेना है कि बी माइनस ए 3 हो जाए। तो बताओ क्या होगा, तो एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया। ए डिफर फ्रॉम बी बाई 3 का मतलब बी माइनस ए नहीं बल्कि ए माइनस बी होगा, ठीक है, ए माइनस बी इक्वल टू 3, वेरी सॉरी, ए माइनस बी इक्वल टू 3, ठीक है। ए डिफर फ्रॉम बी, ठीक है, तो इसका मतलब होता है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी 3 होना चाहिए। और ए बी कहाँ से लेना है, तो नेचुरल नंबर से लेना है। तो देख लो ए माइनस बी इक्वल टू 3 किस में आता है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी माइनस ए 3 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे बी माइनस ए 3 आ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए माइनस बी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 माइनस 1 3, 5 माइनस 2 3, 6 माइनस 3 3 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे तो 6 माइनस 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ये बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर बी हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। बोल रहा है कि द रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एच ए बी सच दैट ए इक्वल टू 2b। तो आर इनवर्स लिखना है। तो आर इनवर्स लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो आर इनवर्स लिखने के लिए हम लोग पहले आर लिखते हैं, ठीक है।
तो आर क्या होगा, तो बोला कि द रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि आपको ए और बी दोनों लेना है नेचुरल नंबर से ही, ठीक है, और ऐसे लेना है कि ए इक्वल टू 2 भी आ जाए। तो आप ऐसे लो कि ए इक्वल टू 2 भी आए, तो कुछ एलिमेंट्स लेना होगा, दैट इज़ आप ले लो 2 1। तो देखो ए का वैल्यू 2 एंड बी का वैल्यू 1 लिए, तो यहाँ पे पुट करो ए इक्वल टू 2b को ये सेटिस्फाई करेगा 2 1। वैसे ही आप क्या ले सकते हो, तो 4 2 ले सकते हो, और क्या ले सकते हो, तो 6 3 ले सकते हो, ठीक है, ये सब आप ले सकते हो। तो ये हो गया आर। तो आपको तो चाहिए यहाँ पे आर इन्वर्स ना, तो आर इन्वर्स क्या होगा, तो आर इन्वर्स हो जाएगा इसका उल्टा, दैट इज 1 2, इसका उल्टा 2 4 एंड इसका उल्टा 3 6, ठीक है, डॉट डॉट। तो आप मिला लो, आर इन्वर्स क्या होगा 1 2 2 4 3 6, देखो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, तो ये था कुछ क्वेश्चन, और भी हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बोल रहा है कि ए रिलेशन फ्रॉम पी टू क्यू इज क्या होगा, तो ए यूनिवर्सल सेट ऑफ पी क्रॉस क्यू, पी क्रॉस क्यू, एन इक्विवेलेंट सेट ऑफ पी क्रॉस क्यू, ए सबसेट ऑफ पी क्रॉस क्यू, या ये सही होगा। रिलेशन फ्रॉम पी टू क्यू क्या होता है, तो एनी सबसेट ऑफ पी क्रॉस क्यू, तो पी क्रॉस क्यू का कोई भी सबसेट हो जाता है रिलेशन फ्रॉम पी टू क्यू, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। ये डिफिनीसन में हम लोग देखे थे, डिफिनीसन यही चीज़ था सेट ये रिलेशन का, तो ये हो गया। फिर बोल रहा है 6 नंबर की, लेट ए इक्वल टू ए बी सी एंड बी इक्वल टू 1 2, कंसिडर ए रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, then R is equal to set। ध्यान से देख, यहाँ बोल रहा है कि कंसिडर ए रिलेशन R डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B, then R is equal to, R किसके बराबर होगा, ठीक है, तो सेट A के बराबर तो होगा नहीं, क्योंकि R एक रिलेशन है, तो सेट A ABC है, ऐसे नहीं होगा, A1 A2 ऐसे होगा। फिर B के बराबर भी नहीं होगा, तो A भी ये कट गया। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि आर कंसिडर ए रिलेशन, कोई एक रिलेशन है, ठीक है, तो वो ये 4 ऑप्शन में से देखा जाए तो फिर वो बी क्रॉस ए के बराबर भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब ए क्रॉस बी के बराबर हो सकता है वो मे बी, ठीक है, अगर हम पूरा ले लें, सारा एलिमेंट्स ले लें ए क्रॉस बी का, तो वो ए क्रॉस बी के बराबर हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है, वो उससे कम भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी सबसेट होता है, जैसे हम देखें ना सबसेट ऑफ पी क्रॉस क्यू होता है रिलेशन फ्रॉम पी टू क्यू, तो ए दिया है बी दिया है, बोल रहा है कंसीडर ए रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, देन आर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखना चाहता था आर कैन बी, ठीक है, था आर क्या हो सकता है, तो ए क्रॉस बी के बराबर हो सकता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है, आर इज नेसेसरीली, जरूरी नहीं है कि हमेशा वो ए क्रॉस बी के बराबर ही हो, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है आर, ठीक है, तो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है तो उससे छोटा भी हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे देना चाहिए आर कैन बी, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी चलो ऑप्शन सी सही है। फिर बोल रहा है कि लेट एन ए इक्वल टू एन, मतलब ए में एन एलिमेंट है, तो बोल रहा है कि दैन नंबर ऑफ ऑल रिलेशन ऑन सेट ए, तो रिलेशन ऑन सेट बताए थे क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, दैट इज रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब ए से ए में रिलेशन, ठीक है। तो ए से बी में रिलेशन हो तो कितना रिलेशन बन सकता है, तो 2 का पावर पी क्यू, जहाँ पी होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और क्यू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो हमको यहाँ पे चाहिए ए से ए में रिलेशन, तो ए से ए में रिलेशन यानी 2 का पावर पी इंटू पी ही होगा, ठीक है, बट यहाँ पे एन है तो चलो 2 का पावर एन इंटू एन होगा, तो 2 का पावर एन इंटू एन क्या हो जाएगा, 2 का पावर एन स्क्वायर, ये हो जाएगा नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए, दैट इज 2 का पावर एन स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये 7 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट और हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो बोला है कि इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए फाइनाइट सेट ए हैविंग m elements to a finite set B having n elements,
देन नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो ये तो काफ़ी आसान है, ये तो फॉर्मूला ही है, तो 2 का पावर mn, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए, फ्रॉम ए नहीं है, डायरेक्ट है 2 3 4 5 टू बी 3 6 7 10 बाई एक्स आर वाई। आपको बताया था मैंने एक्स आर वाई का मतलब एक्स रिलेटेड टू वाई, ठीक है। तो ये एक्स रिलेटेड टू वाई, और ये बोल रहा है कैसे रिलेट होगा, तो बोल रहा है कि एक्स इज रिलेटिवली प्राइम टू वाई। अब याद करो रिलेटिवली प्राइम क्या होता है, पता नहीं आपको पता होगा कि नहीं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम नंबर, ठीक है। तो वो देखना इस किसको बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर, बोलते हैं टू नंबर्स आर सेड टू बी रिलेटिवली प्राइम if their HCF is 1। अगर दो नंबर का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो तो वो नंबर कहलाएगा रिलेटिवली प्राइम नंबर, ठीक है। तो जैसे क्या हो सकता है, जैसे मान लो हो सकता है कुछ भी, अब जरूरी नहीं है इसमें दो नंबर, जरूरी नहीं है दोनों का HCF सिर्फ 1 होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम नंबर हो, कैसा भी नंबर हो सकता है। जैसे मान लो 5 एंड 8, 5 और 8। अब देखो 8 प्राइम नहीं है, बट 5 का 8 के साथ HCF क्या होता है, 1 होता है। मतलब कि 5 और 8 का HCF 1 होता है, इसमें कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है अदर देन 1। तो इसका HCF 1 होता है, तो 5 एंड 8 एक दूसरे का रिलेटिवली प्राइम होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, कुछ भी 6 7 हो सकता है, 9 10 हो सकता है, ठीक है। ये सारा रिलेटिवली प्राइम होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मतलब उसमें कोई भी 1 को छोड़ के कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं हो। जैसे मान लो कि हम लें 2 एंड 6, तो इसका HCF क्या होता है, इसका HCF 2 है, क्योंकि 2 दोनों को डिवाइड करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें वैसा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक है। जैसे 2 इसको डिवाइड करेगा बट 2 इसको डिवाइड नहीं करेगा। यहाँ देखो, यहाँ पे 3 इसको डिवाइड करेगा बट 3 इसको नहीं करेगा। 2 इसको करेगा डिवाइड बट 2 इसको नहीं करेगा। मतलब कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है, मतलब ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है इस दोनों नंबर के लिए जो कि दोनों को डिवाइड कर दे, 9 और 10 दोनों को डिवाइड कर दे, अदर देन 1। 1 तो दोनों को डिवाइड कर ही देगा, 1 सभी नंबर को डिवाइड करता है। तो इसका HCF 1 हो गया, यानी ये हो गया रिलेटिवली प्राइम। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा रिलेटिवली प्राइम क्या होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डोमेन चाहिए, R का डोमेन चाहिए, और बोल रहा है कि x इज रिलेटिवली प्राइम टू y एंड x रिलेटेड टू y। तो आप क्या लिखोगे, R क्या लिखोगे, तो R इक्वल टू लिखोगे 2 के साथ रिलेटिवली प्राइम कौन होगा, तो 3 होगा, तो 2 3 हो गया। और बताओ 2 के साथ 6 नहीं होगा, क्योंकि 2 6 में कॉमन डिवाइजर 2 हो जाएगा, तो उसका HCF 2 हो गया, तो 2 6 रिलेटिवली प्राइम नहीं हुआ। 2 7 होगा, 2 7। फिर 2 10 नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों का HCF 1 नहीं है। फिर 3 के साथ 3 6 नहीं होगा, 3 3 नहीं होगा, 3 6 नहीं होगा, 3 7 हो सकता है, और 3 10 भी हो सकता है, 3 10, ठीक है। फिर 4 3 हो सकता है, 4 3। और क्या हो सकता है, तो 4 7 4 6 नहीं होगा, 4 7 हो सकता है। फिर हो सकता है 4 10, 4 10 नहीं हो सकता है। फिर 5 क्या हो सकता है, 5 के साथ 3 हो सकता है, 5 के साथ 6 हो सकता है, और 5 के साथ 7 भी हो सकता है। तो ये हो गया, ये सारा ये रिलेशन R होगा। अब पूछ रहा है कि इसका डोमेन क्या होगा, तो इसका डोमेन लिख दो, 2 होना चाहिए। डोमेन लिखो, डोमेन चलो यहाँ पे लिख रहे हैं। डोमेन क्या होगा, तो 2, ठीक है। फर्स्ट कंपोनेंट्स का सेट, तो 2 हो गया। फिर दोबारा 2 आ रहा, तो दोबारा 2 लिखना नहीं है। फिर 3 लिखो। फिर 3 दोबारा आ रहा तो नहीं लिखना है। फिर 4 लिखो, 4 फिर दोबारा नहीं लिखना है। 5 फिर लिखो 5, और फिर 5 ही आ रहा है। तो ये हो गया 2 3 4 5, इसका डोमेन हो गया 2 3 4 5।
तो ऑप्शन डी में दिख रहा है 2 3 4 5, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट आर बी ए रिलेशन ऑन एन डिफाइंड बाई एक्स प्लस 2y इक्वल टू 8 दैन डोमेन ऑफ आर। याद करो इसी वीडियो के स्टार्टिंग में मैं एक क्वेश्चन ऐसे ही देखा था, x प्लस 2y इक्वल टू आर, तो उसको आप पीछे करके देख सकते हो। मैं डायरेक्टली इसका आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, x प्लस 2y इक्वल टू आर था, तो याद करो क्या आया था रिलेशन, r क्या आया था, तो r आया था 2 और 3, क्योंकि 2 3 रखोगे तो 2 अब प्लस 3 2 जा 6, 6 अब प्लस 2 मिलके 8 हो जाएगा। फिर आया था 4 एंड 2, 4 2 एंड 6 1 आया था। ठीक है, ये आया था आर। तो वहाँ पे एक्चुअली क्या था, वहाँ पे था कि आर का इन्वर्स फाइंड करो, बट यहाँ पे बोल रहा है कि डोमेन फाइंड करो आर का। तो डोमेन क्या होगा, तो डोमेन हो जाएगा 2 4 6, तो 2 4 6 ऑप्शन सी में अवेलेबल है 2 4 6, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि इफ आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, जेड मतलब इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। और बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 इज ए रिलेशन इन जेड दैन डोमेन ऑफ जेड इज। जेड का डोमेन बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले आप आर लिखो, आर क्या हो सकता है, तो एक्स वाई आपको ऐसे सेलेक्ट करना है कि दोनों के स्क्वायर का सम 4 से छोटा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप x के जगह पे रख सकते हो -2 और y के जगह पे 0। देख लो -2 का स्क्वायर 4 और प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू भी चाहिए ना, तो 4 के बराबर ये आ रहा है, दोनों के स्क्वायर का सम 4 के बराबर आ रहा है, यानी सही है। आप इससे छोटा नहीं रख सकते, -3 रखोगे तो -3 का स्क्वायर तो 9 आ जाएगा, तो 9 प्लस 0 वो 4 से छोटा या बराबर नहीं आ पाएगा, तो -2 0 रख सकते हो। और क्या रख सकते हो, तो -1 और 0 रख सकते हो। ठीक है, -1 0, क्योंकि -1 प्लस 0, -1 का स्क्वायर 1 एंड 0 का स्क्वायर 0, दोनों का सम 1 हो रहा है जो कि 4 से छोटा या बराबर होगा। और क्या रखोगे, तो -1 1 रख सकते हो, क्योंकि दोनों के स्क्वायर का सम 2 आएगा जो कि 4 से छोटा होगा। और क्या रख सकते हो, तो -1 रख सकते हो। ठीक है, ये और रख सकते हो 0 -2, और क्या, तो 0 -1 0 0 रख सकते हो, 0 0 1 0 2। ठीक है, ये रख सकते हो। फिर क्या रख सकते हो, तो फिर 1 रख सकते हो 1 के साथ, मतलब 1 0। ठीक है, एंड अगेन 1 -1 एंड 1 2। ठीक है, और क्या रख सकते हो, तो 2 0, इतना हो जाएगा, ये सारा हो जाएगा आर। तो इसका डोमेन लिखना है, तो डोमेन लिखने के लिए आप क्या करोगे, तो डोमेन लिखने के लिए आप इसको आप ऐसे कर दो, इधर जगह बना लिए हैं, चलो डोमेन क्या हो जाएगा, तो डोमेन हो जाएगा इसका -2 -1 और -1 लगातार है, फिर 0, फिर क्या, तो 0 के बाद 1 एंड 2 ईयर 1 2। ठीक है, ये हो गया डोमेन। तो -2 -1 0 1 2, तो देख लो क्या है, ऑप्शन सी है, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 11। नेक्स्ट हम लोग और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बोल रहा है कि आर इज ए रिलेशन फ्रॉम 11 12 13 टू 8 10 12 डिफाइंड बाई y इक्वल टू x -3। ठीक है, तो r इनवर्स लिखना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा r। ठीक है, r ऐसे लिखना है, ठीक है, कि y इक्वल टू x -3 आ जाए। ठीक है, ऑब्वियसली हम लोग x पहला लेते हैं और y दूसरा लेते हैं, तो y का वैल्यू x -3 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसे सोचो y का वैल्यू जो है वो x -3 आ जाना चाहिए। तो आप अगर 11 और 8 लिखो, तो 11 8 लिखो, तो देखो y का वैल्यू x में से 3 कम है। ठीक है, यानी 11 8 से रिलेटेड होगा। फिर क्या होगा, तो 12
और यहाँ पे और 11 8 से हो गया, फिर 13 जो होगा वो 10 से रिलेटेड होगा, 13 10 से। तो देख लो यहाँ पे y इक्वल टू जो है वो x माइनस 3 है, ठीक है। और कुछ हो सकता है, और 13 10 से हो गया, 12 यहाँ पे 9 से हो सकता था, लेकिन 9 तो है ही नहीं इसमें, तो बस ये हो गया r आपका, ठीक है। r हो गया, लेकिन पूछ रहा है कि r इन्वर्स क्या होगा, तो r इन्वर्स क्या हो जाएगा, तो उल्टा कर दो, मतलब 11 8 है तो 8 11 कर दो, एंड 13 10 है तो आप कर दो 10 13, ठीक है। ये हो गया r इन्वर्स। तो 8 11 और 10 13, 8 11 और 10 13, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए सही हुआ। फिर देख लो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 देखो, यहाँ पे a इक्वल टू 1 2 3 है एंड b इक्वल टू 1 3 5 है। फिर बोल रहा है कि इफ रिलेशन r फ्रॉम a टू b इज गिवन बाई r इक्वल टू 1 3 2 5 3 3 दैन r इनवर्स इज इक्वल टू, ये तो बहुत ही आसान है, उल्टा कर दो सबका। 3 1 देखो, 3 1 किधर है, 3 1 देखो इसमें है, फिर 2 5 है तो 5 2 होना चाहिए, तो 5 2 भी इसमें है, एंड 3 3, तो 3 3 का उल्टा तो 3 3, यानी ऑप्शन ए जो है वो r इनवर्स का वैल्यू है, ठीक है। तो ये हो गया r इनवर्स निकल के आ गया। तो देखो ये कुछ हम लोग क्वेश्चन देखे, और 11th के पार्ट से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकता है, ठीक है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे तो इसी में घूमता फिरता रहेगा, ज़्यादा कंसेप्ट है नहीं, सिर्फ डोमेन रेंज एंड ये इन्वर्स रिलेशन एंड नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करने पे, ठीक है। स्टार्टिंग में तो हम लोग रिलेशन लिखना सीखे थे, तो रिलेशन लिखना सीखे थे तो वो सब जगह काम आ रहा है, जैसे बैटरी लो, तो ये जैसे ये इसमें भी काम आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग करते हैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त, और नेक्स्ट ये रिलेशन यहाँ पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट अगले क्लास में हम लोग देखेंगे आगे रिलेशन से, ठीक है, सॉरी रिलेशन नहीं, नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। हम लोग इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। बाय बाय, टेक केयर।